हे एवरीवन, सो आज हम एंड्रॉयड का एक पावरफुल कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं जहाँ पे सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। सो ये दोनों कंपोनेंट्स डायरेक्टली यूआई से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में ऐप को पावरफुल बनाता है। सो और हाँ गाइस, ये एक इंटरव्यू भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसके बनते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो टुडे ऑफ द एजेंडा विल बी कवर, सो व्हाट इज द सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज कितने हैं, व्हाट इज अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, हाउ दे वर्क इन रियल वर्ल्ड। इंटरव्यू फोकस कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो हमने देखा कि ये सब चीज़ हम देखेंगे सर्विसेज आज के वीडियो में। सो सर्विसेज बेस्ड टाइप ऑफ सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, लिमिटेशन क्या है इसकी, एंड डेमो आइडियाज की हम बात करेंगे। सो आज का रोड मैप, पहले सर्विसेज, फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो बैकग्राउंड कंपोनेंट्स क्यों जरूरी होती है, सबसे पहले तो ये समझो। तो अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में हो तो भी काम करे, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, फाइल डाउनलोड, आपने गाना सुनते सुनते बैकग्राउंड में चल रहा है, बंद कर दिया फोन, बैकग्राउंड में चल रहा है। कोई आपने फाइल डाउनलोड किया, वो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रही है ना। तो आपको, आप उसको बैकग्राउंड में रख के बाकी चीजें आप कर सकते हो, इसलिए जरूरी है हमें। और क्यों जरूरी है, जैसे सिस्टम इवेंट सुनना। सिस्टम इवेंट कैसे सुनोगे, बैटरी लो के बारे में बताएगा सिस्टम आपको, नेटवर्क चेंज के बारे में बताएगा, बूट कंप्लीट के बारे में बताएगा, नोटिफिकेशन और सिंकिंग बैकग्राउंड भी पॉसिबल है, ये भी बताएगा आपको। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, ऐप फोरग्राउंड में ना हो तो ना हो तभी। एग्जाम्पल समझो, जैसे स्पॉटिफाई पे बैकग्राउंड में गाना बजा बजा रहे हो, ऐप में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, सर्विस के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि सर्विस के बिना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल सकता। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बिना बैटरी लो नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तो दो चीज याद रखना, देखो सर्विस के बिना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल सकता, और ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बिना बैटरी लो नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तो ये चीज तो ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करें तो सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज होती क्या है, तो देखो सर्विसेज की हम बात करें तो ये कंपोनेंट्स दैट रन इन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म अ लॉन्ग रनिंग टास्क, रनिंग ऑपरेशन विदाउट यूजर इंटरफेस या फिर यूजर इंटरेक्शन। जैसे कि सर्विसेज एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो बैकग्राउंड में काम करता है बिना यूजर इंटरेक्शन के। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सर्विसेज वो कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में बिना स्क्रीन के काम करता है। जैसे म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, डाउनलोड हो रहा है, सिंक हो रहा है ना। सर्विसेज का अपना लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड एंड ऑन डिस्ट्रॉय। ये तीन कमांड है, तो ध्यान रखना, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड एंड ऑन डिस्ट्रॉय। सो सर्विसेज ऐप के सेम प्रोसेस में चलती है, बट बाय डिफॉल्ट ही चलती है। तो सर्विसेज का यूआई नहीं होता कोई भी, ये एक बैकग्राउंड टास्क के लिए परफेक्ट है, जैसे फाइल डाउनलोड करना, म्यूजिक सुनना, एक्सेट्रा। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे म्यूजिक प्लेयर सर्विसेज हो गया, गाना ऐप। सो एप्लीकेशन स्क्रीन बंद कर दो, तब भी गाना बजता रहेगा बैकग्राउंड में। व्हाट्सएप ऐप सर्विसेज बैकग्राउंड में अपलोड करते हो फोटो, है ना। जैसे जीपीएस ट्रैकिंग हो गया ऐप, लोकेशन अपडेट बैकग्राउंड में होती है, सर्विसेज से लेता ही है। नोटिफिकेशन दिखता है, ये किससे आता है, फोरग्राउंड सर्विसेज, यूज को अवेयर करना होता है। सब एक एनालॉग सर्विसेज के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि हाउस हेल्प। जो हाउस हेल्प हो गया, जो घर के बैकग्राउंड में काम करता है, साफ सफाई बिना आपको डिस्टर्ब किए हुए, है ना। उससे कोई मतलब नहीं, आपका काम चल रहा है। तो स्टूडेंट को समझाओ, और स्टूडेंट समझो ये कि सर्विसेज का कोई यूआई नहीं होता है, पर बैकग्राउंड में ये एक्टिव होती है। सर्विसेज की खास बातें क्या होती है, देखो अभी हमने बताया कि इसका कोई भी यूआई नहीं होता, सर्विसेज का कोई विजुअल कंपोनेंट्स नहीं होता है, लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड में तब तक चलता रहेगा जब तक मैनुअली इसको स्टॉप ना करो, है ना। जब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको बंद ना कर दो। इंडिपेंडेंट होता है ये, एक्टिविटी क्लोज होने पर भी ये सर्विसेज चलती रहती है। मेन थ्रेड वार्निंग आती है, जैसे कि सर्विसेज में भी लॉन्ग टास्क के लिए बैकग्राउंड थ्रेड चाहिए, जैसे एएनआर से बचने के लिए। जैसे कि आता है ना, एंड्रो एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्ड, यदि 5 सेकंड से ज्यादा आ जाता है तो ये एक्सेप्शन आ जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड थ्रेड हमें चलाना चाहिए ना, थ्रेड चाहिए हमें इसके लिए। सो हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से स्टॉप करते हैं, स्टार्ट सर्विसेज एंड स्टॉप सर्विसेज। सो सर्विसेज में थ्रेड पे चलते, एक चीज ध्यान रखना कि जो सर्विसेज होती है वो थ्रेड पे चलती है। अगर हैवी टास्क है तो वर्क
वर्कर थ्रेड बनाओ, नहीं तो एरर आएगा, यानी कि एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग ये आएगा। एंड टाइप ऑफ सर्विसेज, वेयर हमारे पास 3 टाइप ऑफ सर्विसेज है। पहला है फोरग्राउंड सर्विसेज, सेकंड है बैकग्राउंड सर्विसेज, थर्ड है बाउंड सर्विसेज। फोरग्राउंड सर्विसेज की हम बात करें तो फोरग्राउंड सर्विसेज में हमारे पास आता है यूजर को विजिबल नोटिफिकेशन, जैसे कि हाई प्रायोरिटी हो गया। फोरग्राउंड में हो गया जैसे कि लिमिटेड इन 8+ के बाद ही हमारे पास आता है अराउंड वर्क अराउंड नीडेड, जब जरूरत पड़ती है तब। और एक होता है बाउंड सर्विसेज, जैसे कि एक्टिविटी के साथ बाइंड होता है क्लाइंट सर्वर। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। समझो कि मॉडर्न एंड्रॉइड में बैकग्राउंड सर्विसेज पर रिस्ट्रिक्शन है। जो मॉडर्न एंड्रॉइड में हो गया उसमें बैकग्राउंड सर्विसेज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फोरग्राउंड सर्विसेज यूज करो या फिर वर्क मैनेजर यूज करो। अब फोरग्राउंड सर्विसेज और नोटिफिकेशन के साथ अभी कैसे करना है हमें, देखो यूजर को पता रहता है कि नोटिफिकेशन दिखती है, स्टेटस बार पर हमें पता चल जाता है। एग्जाम्पल म्यूजिक प्लेयर भी हमें स्टेटस बार पर या फिर नोटिफिकेशन में हमें दिखता है। जीपीएस नेविगेशन भी दिखता है। ओला आपने बुक किया, उबर बुक किया, वो भी हमें दिखता है नेविगेशन में, है ना। टॉप में आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन में। सिस्टम किल नहीं करने देता, इजिली किल नहीं करने देता, क्योंकि ये हाईली प्रायोरिटी होती है। यानी कि एंड्रॉइड 8+ में मैंडेटरी हो गया है स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल करना जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल करना है। सो फोरग्राउंड सर्विसेज के बिना ऐप जो आपका ये एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चला सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडर्न ये बैकग्राउंड सर्विसेज की हम बात करें तो मॉडर्न रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर। 8+, जैसे कि ओरियो एंड्रॉइड ओरियो वर्जन जो है से बैकग्राउंड सर्विसेज पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगा हुआ है। सो ऐप बैकग्राउंड में जाने के बाद फ्यू मिनट्स में सर्विसेज स्टॉप हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है उसका कि वर्क मैनेजर यूज करो आप, या फोरग्राउंड सर्विसेज, या फिर जॉब शेड्यूलर आपको यूज करना है। बैकग्राउंड सर्विसेज सिर्फ स्पेसिफिक केस में अलाउ, जैसे कि एसएमएस हो गया, कॉल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब बैकग्राउंड टास्क के लिए वर्क मैनेजर यूज करो, ये एक बैटरी एफिशिएंट होता है। सो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एंड्रॉइड 8+ में बैकग्राउंड सर्विसेज प्रॉब्लम क्यों है ना। वर्क मैनेजर तो बाउंड सर्विसेज एक्टिविटीज से कनेक्ट कैसे हो सकता है। सो एक्टिविटी सर्विसेज को बाइंड करती है, जैसे कि बाइंड सर्विसेज के थ्रू सर्विसेज और एक्टिविटी के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंड या फिर रिसीव डेटा। जब सारे क्लाइंट्स अनबाइंड हो जाते हैं तब सर्विसेज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यूज कैसे समझो उसका, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर हो गया, प्ले कर दिया हमने, पॉज कर दिया, कंट्रोल हमारे पास प्रोग्रेस अपडेट वहां पे दिखते रहता है, तो हमने बाइंड कर दिया। सो बाउंड सर्विस में आईपीसी भी पॉसिबल है अगर अलग प्रोसेस में हो तो देखो अब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सर्विसेज में, है ना। तो अब इसका देखो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सर्विसेज में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बताओ। सो फोरग्राउंड सर्विसेज रन विद अ persistence notification and are visible to the user, while background services run without user interaction and are restricted in a new Android version। जैसे कि foreground services नोटिफिकेशन के साथ विजिबल होता है, जबकि बैकग्राउंड सर्विसेज साइलेंटली रन होता है और न्यू एंड्रॉइड वर्जन में रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, जैसे कि नोटिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है जबकि बैकग्राउंड में नहीं। आप रिस्ट्रिक्शन है जैसे अभी हमने बताया। फोरग्राउंड सर्विसेज यूज को देखते हो और इम्पोर्टेंट काम के लिए म्यूजिक हो गया, नेविगेशन हो गया, यूज करते हो ना। अब बैकग्राउंड सर्विसेज अब लिमिट है, सो मोस्टली वर्क मैनेजर यूज करना है आपको। ओके, सो ये डिफरेंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, स्टूडेंट को याद रखना चाहिए ये वाले क्वेश्चंस। ओके, सो अब हमारे पास आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। सो अब हम बात करें ब्रॉडकास्ट रिसीवर की। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज अ कंपोनेंट दैट लिसन टू द सिस्टम वाइड और ऐप स्पेसिफिक इवेंट। यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक कंपोनेंट है जो आपके पूरे सिस्टम के इवेंट्स को लिसन करता है। सोचिए कि आप ऐप में एक न्यूज चैनल है, ठीक है, न्यूज चैनल है। जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो ऐप तुरंत क्या करता है, रिएक्ट करता है ना। ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी एग्जैक्टली वही करता है। एग्जांपल समझो, जैसे कि बैटरी लो हो गया, वाइब्रेट हो गया फोन आपका, या फिर नोटिफिकेशन आ गया ना। इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, उसका भी एक वार्निंग आता है ना, नोटिफिकेशन आता है। फोन बूट हो गया, उसका भी एक आता है। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है ना।
और ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है तो हमने देख लिया काम कैसे करता है। ये देखो गाइस, काम कैसे करता है, सिस्टम एक क्या करता है, ब्रॉडकास्ट सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। बस इतने काम है इसका कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट को सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है और एक्शन परफॉर्म करता है। वो कुछ इस तरीके से काम करता है ये। अब यहाँ पर है जैसे कि हमारे पास मैनिफेस्ट में डायनेमिक रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट लाइफ 10 सेकंड मैक्सिमम काम हो गया, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टास्क के लिए सर्विस स्टार्ट करो, कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हैवी टास्क मत करो, याद रखना। नोटिफिकेशन भेजने हो तो सर्विस स्टार्ट करना है आपको। रियल लाइफ एग्जांपल में हमने देखा न्यूज़ के बारे में, अभी हमने देखा बैटरी लो के बारे में भी हमने देखा, बोट के बारे में हमने देखा। सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर वो बंदा है जो अनाउंसमेंट सुनता है और उसके हिसाब से काम करता है, तो ध्यान रखना ये। और कुछ कॉमन इसके ब्रॉडकास्ट है, जैसे कि इंटेंट डॉट एक्शन बैटरी लो हो गया, एक्शन पावर कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी एक्शन हो गया, एक्शन बूट कंप्लीट हो गया, एक्शन न्यू पिक्चर्स हो गया, एक्शन स्क्रीन ऑफ एंड ऑन हो गया। तो मैनिफेस्ट में स्टैटिक रिसीवर के लिए परमिशन भी चाहिए होगा। तो सिस्टम ब्रॉडकास्ट वर्सेस कस्टम ब्रॉडकास्ट की हम बात करें तो सिस्टम ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एंड्रॉइड सिस्टम से आता है, जैसे कि बैटरी हो गया, नेटवर्क बूट हो गया। कस्टम ब्रॉडकास्ट में ऐप खुद भेजते हो, जैसे कि ऐप जो हो गया खुद भेजते हो सेंड ब्रॉडकास्ट को ऐप के अंदर या फिर एक्रॉस ऐप में। सिक्योरिटी क्या हुआ इसका कि अब हमारे पास मान लो कि एक ऐप के अंदर एक इवेंट ट्रिगर करना है, तब चलता है हमारे पास। एंड हमने कोई भी एक इवेंट हमने ले रखा है, उस इवेंट को हमने ट्रिगर किया है, तो हमारे पास ट्रिगर क्या होता है, रिसीव होता है। जैसे कस्टम ब्रॉडकास्ट यूजफुल होता है जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेम इवेंट नोटिफाई करना हो। अब ये देखो कैसे काम करता है, तो ये समझो। सिस्टम क्या किया, उसने एक ऐप को ट्रिगर किया, जैसे कि बैटरी लो। अब सिस्टम ने क्या किया, एंड्रॉइड ने क्या किया, सेंड ब्रॉडकास्ट इंटेंट को सेंड कर दिया और रजिस्टर ने उसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर से रिसीव से उसको रिसीव किया, किस मेथड से, ऑन रिसीव से। उस मेथड को कॉल होते ही क्या करा, उसने रिसीव किया और रिसीव हैंडल करते ही शो कर दिया उसने टोस्ट। और वो टोस्ट कहाँ पे दिखा, स्टार्ट सर्विस हुआ और स्टार्ट सर्विस होते ही उसने अपडेट कर दिया यूआई को। तो कुछ इस तरीके से इसका ये काम करता है। जो कैसे काम करता है दोबारा से बता रहा हूँ मैं। उसने ट्रिगर किया इवेंट, ठीक है, इवेंट ट्रिगर किया, एंड्रॉइड सिस्टम के पास गया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हुआ और उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। सो रिसीवर को रजिस्टर करना मत भूलना, नहीं तो इवेंट नहीं चलेगा। इसको रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कॉमन सर्विसेज हो गया, रिसीवर मिस्टेक्स हो गया कि क्या क्या इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो पहला ध्यान रखना कि हैवी वर्क ब्रॉडकास्ट रिसीवर सर्विसेज रॉन्ग यूज करना या फिर बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन इग्नोर करना। सर्विसेज में लॉन्ग रनिंग टास्क विदाउट बैकग्राउंड थ्रेड, ये एनआर आ सकता है, ठीक है। फोरग्राउंड सर्विसेज में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लेकिन वो क्रैश हो जाएगा 8+ में होगा तो। ऑन रिसीव में ये हैवी ऑपरेशन है, जहाँ पे 10 सेकेंड या 10 सेकेंड से कम में एएनआर आ जाता है, ऐसे 5 सेकेंड से ऊपर होता है तो एएनआर आ जाता है। बैकग्राउंड सर्विसेज करना विदाउट यूजर इंटरेक्शंस के, सर्विसेज स्टॉप करना भूलना मत, बैटरी ड्रेनेज। सो एक चीज ध्यान रखना कि मेन थ्रेड रूल याद रखना आपको, सर्विसेज और रिसीवर दोनों में थ्रेड पे चलता है, थ्रेड या कोर्टिन यूज करो आप। अब इसके कुछ डेमो है। अब क्या करना है आपको कि डेमो 1 आपका रहेगा कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर फॉर एक्शन बैटरी शो टोस्ट करना आपको। सेकंड है फोरग्राउंड सर्विसेज सिंपल म्यूजिक सर्विस विद नोटिफिकेशन स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। बॉट कंप्लीट रिसीवर फोन रीसेट पर सर्विस स्टार्ट करो। अब क्या करना, लॉकेट में शो कर दो ऑन रिसीवर एंड सर्विसेज लाइफ साइकिल। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर। सो बैटरी रिसीवर देखना समझो कि सिस्टम इवेंट कैसे सुन सकता है, तो ये ध्यान रखना। हमने एक बार समराइज करते हैं। हमने समरी के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने बैकग्राउंड वर्क को देखा, बैकग्राउंड में फोरग्राउंड बाउंड बैकग्राउंड विद लिमिट्स के साथ। ब्रॉडकास्ट रिसीवर इवेंट लिसनर, जैसे कि बैटरी हो गया, बूट हो गया, कस्टम इवेंट हो गया। मॉडर्न एंड्रॉइड में वर्क मैनेजर हो गया फॉर डिफरेबल टास्क, फॉर ग्राउंड सर्विसेज फॉर ऑन गोइंग टास्क हो गया। डे 5 में हम चेक करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट प्रिवेंट के बारे में हम चेक करेंगे, रिसाइकल भी क्या होती है। तो आपका एक होमवर्क रहेगा कि एक सिंपल म्यूजिक फॉर ग्राउंड सर्विसेज बना के आपको टेस्ट करना है।
सो फोरग्राउंड सर्विसेज प्लस वर्क मैनेजर कॉम्बिनेशन, सो आज का ज़्यादा यूज़ होता है। तो सो गाइस ग्रेट प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा शेयरिंग एंड लिस्ट पर फोकस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिस सर्विसेज एंड सो गाइस हम सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, सो आप ध्यान में रखना और एक क्वेश्चन आपकी तरफ से। सो एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। सो कैन वी रन हैवी टास्क इन बैकग्राउंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? नो। व्हाई? क्योंकि बिकॉज ब्रॉडकास्ट रिसीवर शुड नॉट परफॉर्म हैवी टास्क, इंस्टेड इट शुड डेलीगेट वर्क टू अ सर्विसेज ऑफ वर्क मैनेजर। जैसे मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हैवी काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमेशा सर्विसेज या फिर वर्क मैनेजर यूज करना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।